रिजेक्ट हो चुका है, उनको फिर से नए तरीके से केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में कुछ लोगों ने केवाईसी गलत डाली थी, जिसकी वजह से पे आउट उनको नहीं गई थी। तो जिन लोगों का केवाईसी आज रिजेक्ट हो चुका है, तो प्लीज आप अपना केवाईसी नए तरीके से डाल दीजिएगा, ताकि आज रात को 12 बजे जो भी ऑटो पे आउट जाने वाली है, तो आपको पे आउट अपने अकाउंट में मिल जाए। दूसरा लोगों का इश्यू था, कुछ लोगों का ईमेल चेंज कराने के लिए, तो वो भी हो चुका है। कुछ मेंबर का मोबाइल नंबर को चेंज कराने के लिए इश्यू था, वो भी चेंज हो चुका है। और कुछ लोगों का इश्यू था कि उन्होंने हमारी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट में पैसा ऐड किया था, तो अकाउंट से कट गया था, लेकिन उनके पेजॉल वॉलेट में नहीं आया था। तो ऐसे लगभग 5 से 6 लोगों का प्रॉब्लम था, उसको भी आज सॉर्ट आउट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, तो 10 तारीख से लेकर आज तक, यानी कि अब आज की जो मीटिंग हो रही है तब तक, जितने भी मेंबर का पेजॉल के रिगार्डिंग कोई इश्यू था, यानी कि जिन्होंने रिचार्ज किया था तो रिचार्ज प्रोसेसिंग में बता रहा था, तो वो सारी अमाउंट उनको वापस वॉलेट में क्रेडिट कर दी गई है। यानी कि जो पुरानी एप्लीकेशन के अंदर जो पेंडिंग दिखा रहा था आपका ट्रांजेक्शन, जो आपके वॉलेट से अमाउंट कट गई थी, वो वापस आपके वॉलेट के अंदर क्रिएट कर दी गई है। उसके बाद अगर पहले भी मैंने बात किया था कि कुछ 10 से 12 लोगों का पे आउट, 10 से 12 लोगों का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था रिचार्ज को लेकर, जो सक्सेस दिखा रहा था, वॉलेट से अमाउंट कट गई थी, लेकिन पार्टी को वो रिचार्ज नहीं मिला था। तो वैसे 12 लोगों का जो वॉलेट में अमाउंट है वो 20 तारीख तक जमा होगा, क्योंकि वहां प्रोवाइडर के पास आपकी जो क्वेरीज थी वो कंपनी ने पहुंचा दी है। तो 20 तारीख तक ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे, तो 20 तारीख तक उनका वॉलेट के अंदर वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कुछ लोगों का इश्यू आ रहा था कि सर नई एप्लीकेशन कब चालू होगी, नई एप्लीकेशन के अंदर कब अपडेट आएगी। तो आज हमारी जो नई एप्लीकेशन है उसके अंदर आप ऐड मनी कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं दिख रही थी, तो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने उसको अपडेशन में लाने के लिए लगभग 2 घंटे का प्रयास किया, लेकिन कुछ एरर आ रही थी प्ले स्टोर के ऊपर। तो उन्होंने आज एक नई एपीके हमें बनाकर दी है। तो वो एपीके आपको आपके ग्रुप के अंदर मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ मीटिंग के बाद। तो पुरानी जो आपने पेजॉल, जो नई पेजॉल एप्लीकेशन आपने जो एपीके के थ्रू परसों डाउनलोड की थी, पहले उसको रिमूव कर दीजिएगा। और ये जो नई लिंक आपको भेजने वाले हैं हम ग्रुप के अंदर, तो उसके माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको जो एड वॉलेट है वो फैसिलिटी और ट्रांजेक्शन वाली फैसिलिटी आपको मिल जाए। यहाँ पर जो नई एप्लीकेशन है उसके ऊपर केवल आप रिचार्ज की फैसिलिटी का यूज कर सकेंगे अभी, क्योंकि अभी उसके ऊपर बहुत सारा वर्किंग करना बाकी है, और वो वर्किंग एटलीस्ट 2 से 3 दिन में होने वाला है। तो अभी कंपनी ने नई एप्लीकेशन के ऊपर केवल रिचार्ज की फैसिलिटी चालू की है, और रिचार्ज आप कर रहे हैं तो आपको जो भी प्लान रिचार्ज करने वाले हैं, तो एटलीस्ट वो प्लान होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मोबाइल कंपनी जो है वो टाइम टाइम के ऊपर अपने प्लान के चेंज करती रहती है। तो अगर आपको जेन्युइनली पता है कि आपका ये प्लान अभी अवेलेबल है, तो उसको डालिएगा अमाउंट को, तो आपका रिचार्ज नई एप्लीकेशन से हो जाएगा। जब तक हमारी नई एप्लीकेशन के अंदर 2-3 दिन लगते हैं नए अपडेशन को लेकर, तो कंपनी ने आज सुबह से बहुत से लोगों को हमने बार बार बताया था कि पुरानी एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन मत करिए। फिर भी लोगों को ये जानकारी अपनी टीम के अंदर पासवर्ड नहीं की थी, तो फिर भी कुछ लोग वहां पर रिचार्ज बिल भरना ये सब कर रहे थे। नतीजा ये होता था कि उनका जो ट्रांजेक्शन था वो पेंडिंग में चला जाता था। तो अभी आज कंपनी ने सुबह में डिसीजन लिया कि जब तक हमारी ये नई एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करती 2-3 दिन के अंदर, और 2-3 दिन के अंदर जब तक हमारी नई ऐप प्ले स्टोर के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम पुरानी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि आप अभी पुरानी एप्लीकेशन से बिल भरना हो, रिचार्ज करना हो, शॉपिंग करना हो, जो भी फैसिलिटी पहले थी वो सारी फैसिलिटी आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मीटिंग के अंदर या जैसे ही कंपनी के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन आती है कि अभी ये पुरानी एप्लीकेशन को हम रिमूव करने वाले हैं, तो
प्लीज आप ये मैसेज आपकी डाउन लाइन में पहुंचाइएगा, क्योंकि ये 3 दिन के लिए तो हमारी पुरानी एप्लीकेशन प्रॉपरली चलने वाली है। अभी तक का जिसका भी पेमेंट पेंडिंग था पेजॉल एप्लीकेशन को लेकर 10 तारीख से लेकर आज की 18 तारीख तक, वो सारा पेमेंट उनको वापस क्रेडिट कर दिया गया है पुरानी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारी नई एप्लीकेशन प्रॉपर मूवमेंट में नहीं आती, तब तक आप पुरानी एप्लीकेशन को पहले की तरह यूज कर सकते हैं। आपका जो डेली क्लेम बोनस है वो भी अभी पुरानी एप्लीकेशन के अंदर ही शो होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है तो पुरानी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक हमारी 3 दिन के अंदर नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर नहीं जाती तब तक। लेकिन जैसे ही आपको ग्रुप में या आपकी अपलाइन से या मीटिंग के माध्यम से मैसेज मिलता है कि हमारी नई ऐप लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस दिन से आपको पुरानी एप्लीकेशन का यूज बंद कर देना है, क्योंकि उसी समय जब नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर जाएगी तो हमारी पुरानी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से रिमूव होने वाली है। तो खास ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आज यहाँ पर मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने आईएफएससी कोड गलत डाले थे, जिसकी वजह से उनके पे आउट टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे। कुछ लोगों को बैंक का इश्यू आ रहा था, उसकी वजह से पे आउट टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। तो कंपनी ने आपके जो पे आउट स्टेटस है उसके अंदर एक नोट डाली थी कि आप अपना नया आईएफएससी कोड डालिए। तो अगर आपने नया आईएफएससी कोड डाल दिया है तो आपका पे आउट आज रात को 12 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर भी कोई भी मेंबर का पे आउट अभी भी पेंडिंग है, अब अभी तक का किसी भी मेंबर का पे आउट पेंडिंग है, तो वहां पर आप रीजन देखिएगा कि कंपनी ने क्यों वहां पर पेंडिंग लिखा है। तो वो रीजन के साथ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, यानी कि वो स्क्रीनशॉट के अंदर कंपनी ने क्लियरली लिखा होगा कि आईएफएससी कोड गलत है या आपकी बैंक की अकाउंट की डिटेल गलत है। तो वो मेरे साथ शेयर करिएगा यूजर नेम के साथ, तो रात को 12 बजे से पहले पहले वो भी आपका काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है लोगों को कि आईडी जो 15 तारीख के बाद जो 15 तारीख के बाद नई आईडी लगी है, उन आईडी और पासवर्ड से नई एप्लीकेशन को आप खोलने जाते हैं तो वो नहीं खुल रही है, इनवैलिड आईडी बता रही है, क्योंकि वहां पर 15 तारीख तक का डेटा ही ट्रांसफर हुआ है और वो नया जो डेटा है 18 तारीख तक का वो डेटा नई एप्लीकेशन के ऊपर नहीं गया है। तो प्लीज अभी आप जो नई आईडी है वो पुरानी एप्लीकेशन के ऊपर खुलेगी, तो नई एप्लीकेशन को आप हो सके तो 2-3 दिन के बाद ही यूज करिए, ताकि आपको प्रॉपर फैसिलिटी आपको नई ऐप से मिल सके। कल मैंने बोला था कि जिन जिन लोगों का पे आउट पेंडिंग में है, जिन जिन लोगों ने वॉलेट में पैसा ऐड किया है, बैंक से कट गया है और वॉलेट में शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों का प्रॉब्लम कंप्लीटली आज क्लियर हो चुका है। फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो कि बैंक से पैसा कटा है लेकिन वॉलेट में शो नहीं हो रहा है, तो वैसे जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करिएगा। पे आउट के रिगार्डिंग जेन्युइन मैसेज है तो मुझे शेयर करिएगा। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन पासवर्ड के रिगार्डिंग मेरे को मैसेज करेगा तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। कल उठकर अगर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका किसी और के हाथ में आ जाता है तो आपको पैसे का लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारी जो नई एप्लीकेशन आने वाली है उसके अंदर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए तो आप फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर चाहिए, वहां से आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा या तो आपके ईमेल के ऊपर मैसेज आएगा। अगर आपका ईमेल गलत डाला है तो प्लीज आप ईमेल का करेक्शन का मैसेज मुझे कर सकते हैं। आपका बैंक आपका मोबाइल नंबर गलत डाला है तो उसका मैसेज आप मुझे करेक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड का मैसेज मत करिएगा, क्योंकि कंपनी स्ट्रिक्टली ये पासवर्ड किसी को नहीं देती है। और कभी भी किसी भी अपलाइन के साथ आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा, क्योंकि नई एप्लीकेशन के अंदर आप अपना ट्रांजेक्शन को पूरा करेंगे तब उस समय आपको पूरा करेंगे ट्रांजेक्शन को तब ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब हमारे कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल रहता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बोर्डमाईट्रिप कंपनी के अंदर जो भी मतलब सिस्टम है वो एज इट इज ऑलरेडी वर्किंग कर रही है।
जो हमारी पुरानी एप्लीकेशन है वो भी एज इट इज वर्किंग कर रही है, जहां पर आपके कैशबैक पॉइंट क्रिएट होना, कैशबैक पॉइंट से आपका आईडी क्रिएट होना, वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नई एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज 2 दिन के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि 2 दिन तक हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी पार्ट्स है, जो भी मतलब पोर्शन को क्रिएट करना है, वो उसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल का काम है। क्योंकि आज हमारी टीम ने प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को अपडेट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्ले स्टोर से हमें कुछ भी कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया था। इस वजह से कंपनी ने आज वहां पर प्ले स्टोर के ऊपर रन नहीं की है। तो उसके लिए कंपनी ने हमें एक एपीके बनाकर दी है। तो नई एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन तभी करिएगा जब वो हमारी प्ले स्टोर के ऊपर आ जाए। इसके अलावा आपका कुछ भी बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, अगर प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हो सके तो प्लीज आप मुझे अपना मैसेज करिएगा, ताकि जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आता है, तुरंत मैं कंपनी की एडमिन टीम को हम आपका क्वेरी है उसको सॉल्व कर सके।